साथियों नमस्कार। मैं कवि ललित पाल सिंह हरकुंसी हरदोई उत्तर प्रदेश से आज काव्य ठिठोली हास्य व्यंग मंच पर अपने लाइव काव्य पाठ को लेकर प्रस्तुत हूँ। आप सभी सादर आमंत्रित हैं मेरे इस काव्य पाठ को सुनने के लिए। मैं सर्वप्रथम पटल के मुख्य संयोजक कवि पहाड़ी अलीगढ़ी को नमन करता हूँ। वह संयोजक त्रिलोक सैन फतेहपुरी जी को बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस पटल पर अपने वक्तव्य को देने का अवसर दिया है। उनका सादर धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम अपनी माँ सरस्वती की वंदना करके अपने काव्य पाठ को आरंभ करता हूँ। प्रयास करूँगा कि जैसा कि नाम है मंच का ठिठोली हास्य व्यंग मंच, मैं उसी प्रकार की रचनाएं प्रस्तुत कर सकूं। और ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर समय देने के लिए मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं। वीणावर वादिनी विराजो आज वाणी में, वीणावर वादिनी विराजो आज वाणी में, वीणा की तार की झनकार को सुनाने लगो। देवी हंस वाहिनी उड़ान भरो हंस की, कविता कला के मां गुण समझाने लगो। काव्य के भंडार से भी खोलो मां माधुरी, काव्य दूसरों के पृष्ठ पोषण सजाने लगो। और गाने लगो मां, गवाने लगो मां, ललित मन ज्ञान की उमंग को मुगाने लगो। गाने लगो मां, गवाने लगो मां, ललित मन ज्ञान की उमंग को मुगाने लगो। और हास्य कवि पहाड़ी अलीगढ़ी जी जुड़ चुके हैं। जगन्नाथ मिश्र जी को नमन मैं करता हूं और इस पटल पर उपस्थित सभी काव्य श्रोताओं को मैं सादर नमन वंदन करता हूं और अपनी कुछ रचनाओं के साथ प्रस्तुत है हास्य व्यंग। आज के युग में नए युवक अपना कैसा स्टेटस बना रहे हैं। मुंह मूछ नहीं सिर बाल बढ़े, मुंह मूछ नहीं सिर बाल बढ़े, कपड़ा वही जो पहिनई मेहरी। मुंह मूछ नहीं सिर बाल बढ़े, कपड़ा वही जो पहिनई मेहरी। अब गरेवान रहा गमछा अब तो, लड़की जस डाल बने शहरी। गरेवान रहा गमछा अब तो, लड़की जस डाल बने शहरी। और गृहिणी अब बाहर काम करे, नर काम करे घर मां धेरी। अब मानवता खतरे में पड़ी, नर से सब बन रहे मेहरी, नर से सब बन गए मेहरी। और उसके बाद मैं हमारे एक मित्र थे कवि मित्र और हास्य कड़ी पर रमाकांत त्रिपाठी रमन, हमारे बड़े भाई गुरुदेव जी को सादर नमन है। मैं एक मेरे कवि मित्र की शादी हुई। वो व्यक्ति पहले अब तो नशा शराब का, अब तो नशा शराब का करना है बेकार। और मोबाइल के नशे में है डूबा परिवार, मोबाइल के नशे में है डूबा परिवार। और एक हास्य की मैं अपनी रचना प्रस्तुत कर रहा हूं। गीत है मेरा बचपन वाले दिन। ये बचपन के दिनों पे मैंने एक अपनी रचना लिखी है। याद बहुत आते बचपन में जीने वाले दिन, याद बहुत आते बचपन में जीने वाले दिन। सरसों की डंडी से सिगरेट पीने वाले दिन, सरसों की डंडी से सिगरेट पीने वाले दिन। याद बहुत आते बचपन के
जीने वाले दिन। पड़ोसी के छत पे, कैसा मेरा बचपन बीता है, मैं इस पद के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पड़ोसी के छत पे सारा मोहल्ला सोता था, उसमें कोई राजा कोई रंक होता था, और बात बात पर गुस्सा और लड़ने वाले दिन, बात बात पर हंसने और रोने वाले दिन। याद बहुत आते बचपन में जीने वाले दिन, सरसों की डंडी से सिगरेट पीने वाले दिन। और बचपन में हमारे खेल कैसे होते थे, आज के तो युग में खेल सभी जानते हैं, हम लोगों ने बचपन में कौन खेले हैं अगले पद में हमने प्रस्तुत किए हैं कि गुल्ली डंडा लपचू कंचा, गुल्ली डंडा लपचू कंचा, लुका छिपी के खेल, गुल्ली डंडा लपचू कंचा, लुका छिपी के खेल, और लात घूसा चप्पल चल के 2 मिनट में मेल, गुड़िया गुड्डा दीदी के संग खेलने वाले दिन, गुड़िया गुड्डा दीदी के संग खेलने वाले दिन, गड़बड़ झाला मुरमुरिया खाने वाले दिन, गड़बड़ झाला मुरमुरिया खाने वाले दिन। याद बहुत आते बचपन के जीने वाले दिन, सरसों की डंडी से सिगरेट पीने वाले दिन। और अगले पद में हमने अपनी शिक्षा के बारे में बताया है कि हमारे बचपन की शिक्षा कैसी थी कि पाटी पर तब खड़िया से गुटकुरुआ करते थे, पाटी पर तब खड़िया की गुटकुरुआ करते थे, और कापी पर तब सेठा की कलम से लिखते थे, कापी पर तब सेठा की कलम से लिखते थे, और गलती पर मुर्गा बन करके पिटने वाले दिन, गलती पर मुर्गा बन करके पिटने वाले दिन, और दीपक की रोशनी में मन से पढ़ने वाले दिन। याद बहुत आते बचपन के जीने वाले दिन, सरसों की डंडी से सिगरेट पीने वाले दिन। और देख, अब जो तुलना की है आज के बचपन से पहले के बचपन से, देख आज के बचपन को हर दिल हंसता है, देख आज के बचपन को हर दिल हंसता है, खेलना खाना पढ़ना सोना मन का होता है, खेलना खाना पढ़ना सोना मन का होता है, और भूल गए सब संस्कार, और भूल गए सब संस्कार हाय करने वाले दिन, और पेप्सी छोड़ना आ जाए ड्रिंक पीने वाले दिन। याद बहुत आते बचपन के जीने वाले दिन, और सरसों की डंडी से सिगरेट पीने वाले दिन। और अशोक अर्कवंशी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है पटल पर। सीपी सिंह अर्कवंशी जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है पटल पर। और जो भी लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं उन सभी का स्वागत है, और जो बैक पृष्ठ पर हैं उन सबका भी पटल पर स्वागत और वंदन अभिनंदन है। और मैं एक अपनी रचना प्रस्तुत कर रहा हूं। एक दिन मैं इसमें हास्य भी है और सीख भी है कि कैसा जीवन होता है गरीब, और इसमें कुकर की तुलना की गई है, हमने की है कि भगवान गरीबी जीवन यहू, भगवान गरीबी जीवन यहू,
हम का तनिको भावे नहीं, और दिन रात गरीबी और दुख है, सुख एको घड़ी को आवे नहीं। बड़े भाई श्याम जी मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। भगवान गरीबी जीवन यहू, हम का तनिको भावे नहीं, और दिन रात गरीबी और दुख है, सुख एको घड़ी को आवे नहीं। और दिन पैसे का नाम निशान नहीं, तन पर कपड़ा और लत्ता नहीं। पैसे का नाम निशान नहीं, तन पर कपड़ा और लत्ता नहीं। और रूखी रोटी से पेट भरत, वहीं पर चटनी और भत्ता नहीं। सर्वप्रथम मैं उस गरीब की एक तुलनात्मक अध्ययन कर रहा हूं कि गरीब व्यक्ति आज के युग में कैसी मुसीबत झेल रहा है, कैसे रह रहा है। और आगे आने वाले पद में आपको एक कुकर की, एक टीटू की ऐस के बारे में जिक्र करूंगा। तो भगवान गरीबी जीवन यहू, हम का तनिको भावे नहीं, और दिन रात गरीबी और दुख है, सुख एको घड़ी को आवे नहीं। और पैसे का नाम निशान नहीं, तन पर कपड़ा और लत्ता नहीं। रूखी रोटी से पेट भरत, वहीं पर चटनी और भत्ता नहीं। रूखी रोटी से पेट भरत, वहीं पर चटनी और भत्ता नहीं। और परिवार का पालन पोषण नहीं, घरवाली के ताना खावा करते। और साड़ी की बासी बात होती, ब्लाउज के आर्डर पावा करते। साड़ी की बासी बात होती, ब्लाउज के आर्डर पावा करते। और हम करित मशक्कत और मेहनती, हम करते मशक्कत और मेहनती, घर मा दुदुकारे जावा करते। और सहरन मा कुकुर मौजय करत, हम घर मा बैठे का राहा करित। हम करित मशक्कत और मेहनत, घर मा दुदुकारे जावा करते। और गर्मी वर्षा और जाड़े की ऋतु एक ही समान बितावा करते। गर्मी वर्षा और जाड़े की ऋतु एक ही समान बितावा करते। और ई दुखी गरीबी जीवन से, दुखी गरीबी जीवन से पशु जीवन का हम सराहा करते। अब सहरन मा कुकुर मौजय करत, हम घर मा बैठे कराहा करते। सहरन मा कुकुर मौजय करत, हम घर मा बैठे कराहा करते। अब देखिए कैसे ऐश करता है एक कुकुर, एक जो टीटू है वो शहर में कैसे ऐश करता है कि बाबुन के घर पलिजात जबे, बाबुन के घर पलिजात जबे, खूब मौज और मस्ती उड़ावा करत। दिन रात हवेलिन माँ बीतत, खूब दही जलेबी खावा करते। दिन रात हवेलिन माँ बीतत, खूब दही जलेबी खावा करत। और मखमल के बिछौने बिछे रहा। यहाँ लोगों के लिए बिस्तर नहीं मिलता है, और वहां शहरों में कुकुर के लिए मखमल के बिछौने बिछे रहा थी। सोफा सेट पर तुम सोवा करत, मखमल के बिछौने बिछे रहा थे, सोफा सेट पर तुम सोवा करत। और एसी के रूम में बैठ के यार गर्मिन माँ खूब जुड़ावा करत। एसी के रूम में बैठ के यार गर्मिन माँ खूब जुड़ावा करत। और हर साल चारियों धामन का, हर साल चारियों धामन का जीपन माँ बैठ के जावा करत। और अच्छे से महकते साबुन के तुम नीत खूब नहावा करत। हर साल चारियों धामन का तुम जीपन माँ बैठ के जावा करत। और साथई माँ छेना के रसगुल्ला, साथई माँ छेना के रसगुल्ला तुम खूब हुआ उड़ावा करते। और अच्छे से महकते साबुन से नित नोजई खूब नहावा करते। ऐसे आनंद में रहता है कुकुर कि अच्छे से महकते साबुन से नित रोज खूब नहावा करत। और मेमन के गुलाबी ओठन के नित नित चुम्बन खूब पावा करत। मेमन के गुलाबी ओठन के तीखे चुम्बन तुम पावा करत। और बस काम यह इनका भारी। अब इतने ऐश की जिंदगी में इनका काम क्या है कुकुर का, वो अगली लाइन में व्यक्त कर रहा हूं कि ऐसे ऐश के जीवन मां, ऐसे ऐश के जीवन मां बस काम यह इनका भारी। बस काम यह इनका भारी, घर में बैठ के बचावा करते। ये बैठ घर का बचावा करते। अब टीटू कह के जब नाम ले ठाणे बस पूछ हलावा करते। है काम यह इनका भारी, ये घर का बैठ बचावा करते। और टीटू कह के जब नाम ले ठाणे बस पूछ हलावा करते। ठाणे बस पूछ हलावा करत। और इसके बाद एक अपनी मैं हास्य की रचना प्रस्तुत कर रहा हूं। वो रचना क्या, वो एक समाज का परिदृश्य है और स्वयं पे समझ लीजिए कहिए बीती हुई रचना है। आज के युग में शादी बारातों में, फंक्शनों में, दिवाली होली में अगर कोई दारू न पिए तो समझ लीजिए उसको पूर्ण आनंद नहीं मिलता है। तो एक रचना है कि कैसे लोग बारातों में दारू पीकर क्या करते हैं। न्यू तो आओ फिर फोन की हिन, न्यू तो आओ फिर फोन की हिन, शादी मां आयो जरूर।
न्यू तो आओ फिर फोन किहिन, शादी मां आयो जरूर, और ना करे बहाना कोई, अब परिवार साथ लायो जरूर। इस कविता का शीर्षक है दिन में भांवर पड़ई लगी। कैसे रात में क्या हुआ और किस प्रकार से दिन में भांवर पड़ती हैं। तो न्यू तो आओ फिर फोन किहिन, शादी मां आयो जरूर, ना करे बहाना कोई तुम, परिवार साथ लायो जरूर, ना करे बहाना कोई तुम, परिवार साथ लायो जरूर। और दूसरे दिन बनिया घर बुलाई, 10 कुंटल गेहूं बेच दिहन। दूसरे दिन बनिया घर बुलाई, 10 कुंटल गेहूं बेच दिहन। लड़का बच्चन के साथ साथ मैडम की इच्छा पूर्ण किहन। लड़का बच्चन के साथ साथ नेट रुक रुक के आ रहा है, ऐसे कुछ स्टेज पे लिख के आ रहा है, प्रॉब्लम हो सकती है। कि दूसरे दिन बनिया घर बुलाई, 10 कुंटल गेहूं बेच दिहन। लड़का बच्चन के साथ साथ मैडम की इच्छा पूर्ण किहन। और गन्ना की पर्ची का पैसा भी, गन्ना की पर्ची का पैसा भी हम तैयारी पर खर्च किहन। और आवा भगत वही खूब कीन, शादी मां जिनके घरे गयन। आवा भगत वही खूब कीन, शादी मां जिनके घरे गयन। और सब मौन, सब मैनेजमेंट वीआईपी देख, जहां पहुंचे वहां का जब माहौल देखा तो गदगद हो गए हम, कि सब मैनेजमेंट वीआईपी देख, हम सब भैया गदगद ही गए। और इंतजार बारात का होने लगा, कन्या के हाथ मेहंदी रच गए। इंतजार बारात का होने लगा, कन्या के हाथ मेहंदी रच गए। और दागी गोला धूरे पर फिर, दागी गोला धूरे पर फिर, और बारात जनवासे आई गई। और बारात खूब सम्मान कीन, मनमा खुशहाली छाई गई। बारात खूब सम्मान कीन, मनमा खुशहाली छाई गई। और सब हंसी खुशी माहौल रहा, सब हंसी खुशी माहौल रहाई। है कैसे रंग मां भंग भयो, सब हंसी खुशी माहौल रहाई। है कैसे रंग मां भंग भयो। और दारू से ऐसे शुरुआत भई, आपस में कैसे दंग भयो। दारू से ऐसी शुरुआत भई कि आपस में कैसे दंग भयो। अब द्वार चाल का हाल सुनो। जब आदमी बारात आई, फिर कुछ लोगों ने अपना आदत के अनुसार सुरा जिसे बोलते हैं उसका सेवन किया। फिर द्वार चाल का हाल सुनिए, क्या होता है द्वार चाल पे। अब द्वार चार का हाल सुनो, पीकर दारू जब डांस की। अब द्वार चार का हाल सुनो, पीकर दारू जब डांस कीन। और पहले नाचे सब खुशी खुशी, आपस में जूता लात कीन। पहले नाचे सब खुशी खुशी, फिर आपस में जूता लात कीन ही। पहले अच्छी प्रकार से बड़ा माहौल खुशी का था, फिर दारू पी करके सब लोगों ने डांस किया। और डांस करने के बाद कैसा रंग में भंग करते हैं। और कन्या पक्ष के लोगों ने, कन्या पक्ष के कुछ लोगों ने अपने हाथ भी साफ कीन। और बरका बैठार की पाटा पर सबकी गलती का माफ कीन। बरका बैठार की पाटा पर सबकी गलती माफ कीन। और फिर औरतन का सूझी मजाक, फिर औरतन का सूझी मजाक, वही रंग व जलाऊ डार दीन, वही रंग व जलाऊ डार दीन। और फूफा जीजा भन्नाई गए, आगी पर घीस डाल दें। वैसे भी माहौल ऐसा था। और इस पर जब मजाक हो गई तो फिर औरतन का सूझी मजाक, वही रंग व जलाऊ डार दीन। और फूफा जीजा भन्नाई गए, और आगी पर घीस डाल दीन। और फिर अफरा तफरी मची है, फिर अफरा तफरी मची ऐस, कोई न किसी की बात सुनई। और गाली गलोज सब करे लगे, का कोई ऐसी घात करे। गाली गलोज सब करे लगे, का कोई ऐसी घात करे। और इतने मां कोई सज्जन ने, इतने मां कोई सज्जन ने, जब अफरा तफरी मच गई और आदमी इधर उधर हो गया, तो इतने मां कोई सज्जन ने बर के चाटा मार दिहिस। इतने मां कोई सज्जन ने बर के चाटा मार दिहिस। और अब तो यहां तांडव मचगा, सब खूब जूता लात किहिन। अब तो यहां तांडव मचगा, फिर खूब जूता लात किहिन। और ना ना हुई है ब्याह हिया अब तो, ना हुई है ब्याह हिया अब तो, जीजा फूफा एक सुरम कहां। मेन बारात के मालिक जीजा और फूफा ही होते हैं। और जब उनके साथ ऐसा हुआ तो वो एक सुर में बात करने लगे कि ना हुई है ब्याह हिया अब तो, जीजा फूफा एक सुरम कहां। अब पिता मझुआ भाई परेशान, पिता मझुआ भाई सब परेशान। घर मां कहीं पर का कहां, घर मां कहीं पर का कहां। और कन्या का रोकर बुला हाल, कन्या का रोकर बुरा हाल। और किस्मत तो मेरी फूटी है, और किसको कौन मनाए अब, जब पूरी बारात ही रूठी है। कन्या का रोकर बुरा हाल, किस्मत ही मेरी फूटी है, अब कहीं पर कौन मनाए अब, जब पूरी बारात ही रूठी है। और करे खुशामद कन्या पक्ष,
जब करई खुशामद कन्या पक्ष बर पक्ष उत्तय भन्नाई जाई। जब करई खुशामद कन्या पक्ष बर पक्ष उतने बिगड़ जाए। और समधि की रिश्ता में दरार पड़ी, समधि के रिश्ता में दरार पड़ी। एक इधर जाई एक उधर जाई, एक इधर जाई एक उधर जाई, और गुजरी रात ना बनी बात। पूरी रात उस दारू ने ऐसा तांडव मचाया कि गुजरी, ऐसा कई शादियों में आप लोगों के सामने भी हुआ होगा, कोई ये नई बात नहीं है, हमारे साथ तो हुई है कि गुजरी बात ना बनी बात, गुजरी रात ना बनी बात, खाना खर्चा बेकार भयो, और जीवन की कमाई मेहनत की एक रात में सब बर्बाद भयो। जीवन की कमाई मेहनत की एक रात में सब बर्बाद भयो। और ना गलती दोनों पक्षों की, ना गलती दोनों पक्षों की, दारू ने बंटा धार किया। ना गलती दोनों पक्षों की, दारू ने बंटा धार किया। और जब नशा सवेरे उतर गया, अब सुनिए रोचक बात, कि जब नशा सवेरे उतर गया सब कहें विवाद बेकार किया। जब नशा सवेरे उतर गया सब कहें विवाद बेकार किया। और दोनों ने गलती अपनी मानी, दोनों ने गलती अपनी मानी, और दिलों की दरार भरन लगी। और आपस में समझौता भा, और दिन में फिर भावर पड़ने लगी। आपस में समझौता भा, फिर दिन में भावर पड़ने लगी। और अब जिसके लिए मैंने रचना लिखी है वो एक पद हम अपना प्रस्तुत कर रहे हैं कि यह विनय हमारी सबसे है, यह विनय हमारी सबसे है, ना करे उस सेवन मदिरा का। यह विनय हमारी सबसे है, ना करे सेवन मदिरा का। अब हैं बहुत बरातें घूम रही, सब दोष रहो है मदिरा का। यह विनय हमारी सबसे है, ना करे सेवन मदिरा का। हैं बहुत बरातें घूम गई, सब दोष रहो है मदिरा का। और अब बहुत ही गुरुदेव दीनदयाल जी तिवारी जी बेताल जी को नमन है। और काफी लोग पटल पे जुड़े हुए हैं, उन सबको जो पटल के बैक पृष्ठ पे हैं उन सबका भी स्वागत बंदन है। मैं अपनी अगली रचना प्रस्तुत कर रहा हूं जिसका शीर्षक है नींद। ये भी हास्य संबंधित है, नींद है शीर्षक। हो जाते हम मूक, हो जाते हम मूक, पास जब आने लगती। हो जाते हम मूक, पास जब आने लगती। सारे गमों को भूल आंखों में छाने लगती। सारे गमों को भूल आंखों में छाने लगती। लगती फिर वह मुझे मेरी महबूबा सी, लगती प्रिय वह मुझे मेरी महबूबा सी। रोज रात 9 बजे नींद जब आने लगती, रोज रात 9 बजे नींद जब आने लगती। और नींद जवानी में ही प्रिय लगती है सबको, नींद जवानी में ही प्रिय लगती है सबको। यदि ना आए तो बेचैनी रहती है सबको, यदि ना आए तो बेचैनी रहती है सबको। और इसकी वजह से कुछ शर्मिंदा हो चुके हैं, इसकी वजह से कुछ शर्मिंदा हो चुके हैं। और फसल पढ़ाई रोजगार सब खो चुके हैं, फसल पढ़ाई रोजगार सब खो चुके हैं। अब देखिए कई दिनों से इस नींद ने क्या बिगाड़ दिया कि कई दिनों से काम मेरा ऑफिस में लटका, कई दिनों से काम मेरा ऑफिस में लटका। मैंने नींद को दिया एक दिन तगड़ा झटका, मैंने नींद को दिया एक दिन तगड़ा झटका। सोचा अगले दिन बना रहेगा इसको खटका, और हम अपने काम कर लेंगे। सोचा अगले दिन इसको बना रहेगा कुछ दिन खटका। अगले दिन ही 9 बजे, अगले दिन ही 9 बजे नींद ने बेड पर पटका। अगले दिन ही 9 बजे नींद ने बेड पर पटका। और सोचा था उसको बना रहेगा कुछ दिन खटका, लेकिन अगले दिन ही 9 बजे नींद ने बेड पर पटका। और नींद किसी से भी कभी नहीं यह डरती है, नींद किसी से भी कभी नहीं यह डरती है। और रोग व चिंता का यह आदर करती है, रोग व चिंता का यह आदर करती है। आदि से लेके अंत तक सबका साथ निभाए, आदि से लेके अंत तक सबका साथ निभाए। इसीलिए धरती पर नींद सभी को भाए, इसीलिए धरती पर नींद सभी को भाए। और अब एक हम अपनी प्रदीप अर्कवंशी जी गोला से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी का। अब हम एक हमारी पुरानी रचना है जो कि प्रधानी के चुनाव में लिखी थी, वो भी हास्य विंग से संबंधित है, आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आया चुनाव प्रधानी क्यार। जब प्रधानी के चुनाव आता है तो क्या स्थिति होती है कि आया चुनाव प्रधानी क्यार, है गांव में रौनक बढ़े लाग,
ये हमने पहले ही रचना लिखी है प्रधानी के चुनाव में, वो प्रस्तुत कर रहा हूं। और इसका शीर्षक है गांव का कैसा हो प्रधान। आया चुनाव प्रधानी क्यार, है गांव में रौनक बढ़ई लाग। और जो जीवन मां ना बोले, वही राम राम ही करई लाग। आया चुनाव प्रधानी क्यार, है गांव में रौनक बढ़ई लाग। और जो जीवन मां मुंह ना बोले, वही राम राम है करई लाग, वही राम राम है करई लाग। अब बढ़ गया गांव में शिष्टाचार, बढ़ गया गांव में शिष्टाचार। अब अम्मा व चाची कहाई लाग। और पहले तो तुमका सब लाभ मिली। अब आकर के क्या समझाते हैं कि पहले तुमका सब लाभ मिली, यह कही के हैं समझावे लाग, यह कही के हैं समझावे लाग। सब भूल जाओ बीती बातें। आज जब चुनाव आता है तो कैसे नेता लोग गांव में आकर के कहते हैं, प्रदीप जी का बहुत बहुत स्वागत है, सब भूल जाओ बीती बातें, जाए घर घर माफी मांगे लाग। अब पायल रुपया मदिरा दारू, पायल रुपया मदिरा दारू। और चेलन का अपने बांटे लाग। और हमहू का प्रधान बनाई ले, यह कह के पकड़ गिराई लाग। हमहू का प्रधान बनाई ले, हम पाई पकड़ गिराई लाग। और ना आयो धमकी पैसा में। मैंने तब लिखी थी रचना, तब मैंने इसको एक संकेत दिया था जनता को कि ना आयो धमकी पैसा मां, अब वोट की कीमत जान ले। ना आयो धमकी पैसा मां, अब वोट की कीमत जान ले। और ऐसो बनावो प्रधान कोई, बच्चों का भविष्य संभाल ले। ऐसो बनावो प्रधान कोई, बच्चों का भविष्य संभाल ले। हो सामाजिक व्यवहारिक, हो सामाजिक व्यवहारिक शिक्षित, और न्यायी धर्मी रखे गांव की शान। हो सामाजिक व्यवहारिक शिक्षित, न्यायी धर्मी रखे गांव की शान। और हो कर्मठ गुणवान संस्कारी, हो कर्मठ गुणवान संस्कारी। है अर्जी गांव का ऐसा हो प्रधान, है अर्जी गांव का ऐसा हो प्रधान। और इस प्रकार से मैं अपनी अगली रचना प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो कि इस समय परिवेश में कुछ हास्य के बाद में कुछ एक रचना मैं अपनी वैसी प्रस्तुत करना चाह रहा हूं, जो कि किसान का दर्द है। इसका शीर्षक, किसान कैसा परेशान है, हम करते प्रार्थना भगवान की, कैसे बचे फसल किसान की। आज जो मंजर देखा जा रहा है, किसानों की फसल बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, उसको लेकर के रचना पढ़ने का मन कर रहा है कि हम करते प्रार्थना भगवान की, कैसे बचे फसल किसान की, कैसे बचे फसल किसान की। कभी तार से घेरा, कभी डाला वहां डेरा, कभी तार से घेरा, कभी डाला वहां डेरा। रात चैन से न बीते, होता खेतों में सवेरा। रात चैन से न बीते, होता खेतों में सवेरा। अब मेरी तमन्ना, किसान की तमन्ना, बस लहलहाती फसल। किसान की तमन्ना, बस लहलहाती फसल। जंगली पशुओं से बचे कैसे खेत मेरा, जंगली पशुओं से बचे कैसे खेत मेरा। और ना रबी की बचे, न बचे फसल धान की, न रबी की बचे, न बचे फसल धान की। कैसे खाए रोटी किसान सम्मान की, कैसे खाए रोटी किसान सम्मान की। और कौन विपदाएं आती है उसकी फसल पर, कि कभी सूखा से सूखी, कभी इसके पहले यही स्थिति हुई थी और आज भी वही स्थिति है, तभी इस रचना को पढ़ने का मन करा है कि कभी सूखा से सूखी, कभी डूबी बाढ़ से, कभी सूखा से सूखी, कभी डूबी बाढ़ से। और जब आपदा से बची तब चरी साण से, जब आपदा से बची तब चरी साण से। और जान अपनी बचाए या बचाए फसल, किसान जान अपनी बचाए या बचाए फसल। और कैसे करे रखवाली वो सूखे हाड़ से, कैसे करे रखवाली वो सूखे हाड़ से। न चिंता उसे है अपनी जान की, न चिंता उसे है अपनी जान की। है चिंता उसे बस संतान की, है चिंता उसे बस संतान की। और ये एक नया उस समय शीर्षक आया था जब टिड्डी का दल आया था, तब मैंने पद लिखा था जब टिड्डी करके फसल को चढ़ गई थी, कि अब ना चले बल, अब ना चले बल, आया है टिड्डी दल। अब ना चले बल, आया है टिड्डी दल। और दिन रात परेशान किसान, दिन रात परेशान, होगा कैसा मेरा कल।
और किसान का भविष्य है उसकी फसल, किसान का भविष्य है उसकी फसल। देख खेतों की बर्बादी, आज जो स्थिति हुई है खेतों की, देख खेतों की बर्बादी, न मांगे वो जल। यह दशा है आज के किसान की, यह दशा है आज के किसान के। कैसे होगी जय देश में किसान की, कैसे होगी जय देश में किसान की। और मेरी विनती है अब सरकार से, किसानों के लिए क्या विनती है मेरी एक सरकार से, कि सरकार कर दे रहम, सरकार कर दे रहम, विभाग उठा दे कदम। सरकार कर दे रहम, विभाग उठा दे कदम, तो होंगी आत्महत्या किसानों की कम। सरकार कर दे रहम, विभाग उठा दे कदम, तो होगी आत्महत्या किसानों की कम। और होगी उनको भी आशा बचेगी फसल, होगी उनको भी आशा बचेगी फसल। और जिसको 2 वक्त की रोटी खाएंगे हम, जिससे 2 वक्त की रोटी खाएंगे हम। और दुनिया कर्जदार है, अगर सत्य बात लिख दी हो तो समर्थन चाहिए। दुनिया कर्जदार है जवान और किसान की, दुनिया कर्जदार है जवान और किसान की। बोलो जय जवान की और जय किसान की, बोलो जय जवान की और जय किसान की। और उसके बाद मैं अपनी अग्रिम रचना प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। जैसा कि सबको पता है कि दीपावली का त्योहार आने वाला है, और मैं दीपावली पर गिरीश पांडे जी को नमन है, जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। और मैं इस ठिठौली काव्य मंच की तरफ से सबको अग्रिम दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए पढ़ रहा हूं कि हर्षोल्लास जीवन में लेकर, हर्ष उल्लास जीवन में लेकर फिर से दिवाली आई, हर्ष उल्लास जीवन में लेकर फिर से दिवाली आई। और ठिठौली मंच की तरफ से सबको अग्रिम देता हूं मैं बधाई, ठिठौली मंच की तरफ से सबको देता हूं मैं बधाई। हर्ष उल्लास जीवन में लेकर फिर से दिवाली आई, ठिठौली मंच की तरफ से सबको देता हूं मैं बधाई। और क्षीर सागर से माता लक्ष्मी इस दिन प्रकट हुई थी, क्षीर सागर से माता लक्ष्मी इस दिन प्रकट हुई थी। और इस दिन माता शक्ति भी मां काली विकट हुई थी, इस दिन माता शक्ति भी मां काली विकट हुई थी। और सतयुग में नरसिंह इस दिन, सतयुग में नरसिंह ने इस दिन हिरण्याकश्यप को मारा था, सतयुग में नरसिंह ने इस दिन हिरण्याकश्यप को मारा था। और द्वापर में श्री कृष्ण ने इस दिन नरकासुर को मारा था, द्वापर में श्री कृष्ण ने इस दिन नरकासुर को मारा था। और राम ने रावण का वध करके विजय सत्य पर पाई थी, राम ने रावण का वध करके विजय सत्य पर पाई थी। और 14 वर्षों बाद इसी दिन अयोध्या में खुशहाली आई थी, 14 वर्षों बाद इसी दिन अयोध्या में खुशहाली आई थी। और हिंदुस्तान अयोध्या में इस दिन, हिंदुस्तान अयोध्या में इस दिन प्रथम दिवाली मनाई। और ठिठौली मंच की तरफ से सबको देता हूं मैं बधाई, हर्षोल्लास जीवन में लेकर फिर से दिवाली आई, ठिठौली मंच की तरफ से सबको देता हूं मैं बधाई। और इस दिन सब शुभ काम हुए हैं, इस दिन सब शुभ काम हुए हैं, तुम भी एक शुभ काम करो। इस दिन सब शुभ काम हुए हैं, तुम भी एक शुभ काम करो। और अपने बच्चों अपने बच्चों को शिक्षित करके नारी का सम्मान करो, अपने बच्चों को, इस दिन सब शुभ काम हुए हैं, तुम भी एक शुभ काम करो। अपने बच्चों को शिक्षित करके नारी का सम्मान करो, अपने बच्चों को शिक्षित करके नारी का सम्मान करो। और बच्चों के बारे में सोचो, बच्चों के बारे में सोचो कैसे होगा पालन पोषण, बच्चों के बारे में सोचो कैसे होगा पालन पोषण। और नहीं होने दूंगा संकल्प करो, नहीं होने दूंगा संकल्प करो नारी जाति का शोषण, नहीं होने दूंगा संकल्प करो नारी जाति का शोषण। सीपी सिंह जी बराबर पटल पर उपस्थित है, बहुत बहुत स्वागत है। नहीं होने दूंगा संकल्प करो नारी जाति का शोषण। और बच्चों के बारे, शिक्षा सत्य संगठन के पथ पर, शिक्षा सत्य
संगठन के पथ पर चलो आज से भाई, और ईर्षा द्वेष छल कपट बुराई दिल से करो सफाई। ईर्षा द्वेष छल कपट बुराई, ईर्षा द्वेष छल कपट बुराई दिल से करो सफाई। वास्तविक अगर दीपावली की सफाई करना है तो घर की सफाई के साथ साथ ईर्षा द्वेष छल कपट बुराई दिल से करो सफाई। और पंच दिवसीय प्रकाश पर्व, पंच दिवसीय प्रकाश पर्वयः घर घर बांटो मिठाई। पंच दिवसीय प्रकाश पर्वयः घर घर बांटो मिठाई। और महासंघ की तरफ से सबको देता हूं मैं बधाई। महासंघ की तरफ से सबको देता हूं मैं बधाई। सॉरी, ठिठोली कवि की तरफ से सबको देता हूं मैं बधाई। और उसके बाद में मैं एक अपनी अग्रिम रचना पढ़ना चाह रहा हूं। समय तो हो रहा है, लेकिन फिर भी एक रचना और मैं पढ़ रहा हूं। उसके बाद में ये रचना मेरी जो है, शीर्षक इसका जो है बहुत फेमस रचना है मेरी। और चलो एक दूसरी रचना मैं पढ़े दे रहा हूं, उसी प्रधानी के समय की है, जब हास्य की ही पढ़ रहा हूं तो हास्य की ही पढ़ रहा हूं। एक छोटी सी रचना पढ़े दे रहा हूं कि प्रधानी के चुनाव में क्या हुआ। राजनीति ने घरों को तोड़ दिया, राजनीति ने घरों को तोड़ दिया, हैं बिखर गए सब खानदानी। राजनीति ने घरों को तोड़ दिया है, बिखर गए सब खानदानी। अब भतीजा कह रहा चाचा से, चाचा हम लड़िबे प्रधानी। राजनीति ने घरों को तोड़ दिया है, बिखर गए सब खानदानी। और भतीजा कह रहा चाचा से, चाचा हम लड़िबे प्रधानी। और तुम तो प्रधानी चला चुके, अब एक मौका मुझको दे दो। तुम तो हो प्रधानी चला चुके, अब एक मौका मुझको दे दो। तुम मान जाओ पापा की बात, समर्थन मुझको अपना दे दो। तुम मान जाओ पापा की बात, समर्थन मुझको अपना दे दो। दोनों लड़े चुनाव हुआ विवाद खूब, दोनों लड़े चुनाव हुआ विवाद खूब, किसी की किसी ने ना मानी। दोनों लड़े चुनाव हुआ विवाद खूब, किसी की किसी ने ना मानी। और दोनों हो गया आंकड़ा 36 का। जो चाचा भतीजे से एक खून का रिश्ता था, एक घर का रिश्ता था, लेकिन राजनीति ने क्या किया कि हो गया आंकड़ा 36 का, बन गए दोनों लड़े चुनाव हुआ विवाद खूब, किसी ने किसी की ना मानी। हो गया आंकड़ा 36 का, हो बन गए दोनों दुश्मन जानी। हो गया आंकड़ा 36 का, बन गए दोनों दुश्मन जानी। और जनता ने दोनों को सबक दिया। आज की जनता बहुत होशियार है। जनता ने दोनों को सबक दिया, लूटा पैसा भिसकी बिरयानी। जनता ने दोनों को सबक दिया और लूटा पैसा भिसकी बिरयानी। और सब गाढ़ी कमाई गंवा बैठे, सब गाढ़ी कमाई गंवा बैठे, और प्रधान हुई गए रमजानी। सब गाढ़ी कमाई गंवा बैठे और प्रधान हुई गए रमजानी। और इसी के साथ अब समय भी हो रहा है। अनिल धीमत जी को नमन है मेरा। पटल पे उपस्थित सभी लोगों ने मुझे सुना, मुझे इतना समय दिया, इसलिए मैं पटल पे उपस्थित सभी वरिष्ठ कवियों का वंदन, नमन, अभिनंदन करता हूं। और जितने लोगों ने बैक पृष्ठ पर भी मेरे काव्य पाठ को सुना है, सराहा है, मैं सबका आभारी हूं। सबका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। और अपनी अग्रिम रचनाओं को लेकर के और पटल पे पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए सभी भाइयों को अगर कोई रचना में त्रुटि रही हो तो क्षमा प्रार्थी हूं। और तब तक के लिए सबको भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम।